हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। जेनेटिक काउंसलर विषम युग्मजी जीवों को किसके द्वारा पहचान सकते हैं? ए व्यक्तिगत की ऊंचाई, बी व्यक्तिगत का रंग, सी स्क्रीनिंग विधि, डी उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर हमें बताना है कि जो जेनेटिक काउंसलर होता है वह किस विधि के द्वारा विषम युग्मजी जीवों का पता लगाता है। तो हमारी मुख्य अवधारणा होगी कि जेनेटिक काउंसलर कैसे कार्य करता है। तो यहाँ पर हमें जेनेटिक काउंसलर के कार्य के बारे में बताना है। तो जो जेनेटिक काउंसलर होता है, इसके द्वारा जो विषम युग्मजी होते हैं, विषम युग्मजी होते उनका पता लगाया जाता है तथा इसका पता लगाने के लिए इसके द्वारा आनुवांशिक जांच की जाती है तथा इस आनुवांशिक जांच के द्वारा आनुवांशिक रोग का पता लगाया जाता है तथा इस आनुवांशिक रोग के पता लगाने के लिए जो विधि अपनाई जाती है उसे जेनेटिक स्क्रीनिंग विधि कहा जाता है तथा इस विधि के द्वारा ही जो यह जेनेटिक काउंसलर होता है वह विषम युग्मजी जीवों का पता लगाता है। तो यहाँ पर हमारे पास ए था कि जेनेटिक काउंसलर विषम युग्मजी जीवों का पता लगाता है, ए था व्यक्तिगत की ऊंचाई। तो यह एक भौतिक लक्षण हो गया जिसके द्वारा विषम युग्मजी का पता नहीं लगाया जा सकता, तो ए हो गया गलत। बी है व्यक्तिगत का रंग, तो यह भी भौतिक गुण हो गया जिसके द्वारा भी विषम युग्मज का पता नहीं लगाया जा सकता है। सी है स्क्रीनिंग की विधि, तो यह हो गया सही उत्तर कि जो स्क्रीनिंग की विधि है यह जन्म पूर्व की जाती है, ताकि रोग का पता लगाकर उसका निदान किया जा सके। तो यह हमारा सही उत्तर हो जाएगा और डी उपरोक्त सभी, तो यह भी गलत हो जाएगा। तो जो विषम युग्मजीय जेनेटिक काउंसलर जेनेटिक स्क्रीनिंग या स्क्रीनिंग विधि के द्वारा उसका पता लगाता है। तो यहाँ पर हमारा प्रमुख सिद्धांत होगा कि जेनेटिक काउंसलर स्क्रीनिंग विधि द्वारा विषम युग्मजी का पता लगाता है। आशा है कि आप इसे अच्छी तरह समझ गए होंगे। धन्यवाद।